कभी सुना है एक ऐसे राजा के बारे में जिसने मुगल साम्राज्य की नींव को उसी की धरती पर चुनौती दी। एक राजा जिसने औरंगजेब से कहा, अगर दिल्ली तलवार से डरती है तो बुंदेलखंड से लड़ने मत आना। आज बात करेंगे बुंदेलखंड के शेर महाराजा छत्रसाल बुंदेला की। यह वीडियो पेश कर रहा है इंडियाज ग्रेटेस्ट वॉरियर सीरीज आपके अपने विजन ऑफ हिस्ट्री चैनल पर। 17वीं सदी का मध्यकाल, औरंगजेब का साम्राज्य उत्तर से दक्षिण तक फैल चुका था। दक्षिण में छत्रपति शिवाजी महाराज की जलती हुई चिंगारी अभी बुझी नहीं थी और इसी समय बुंदेलखंड के भीड़ों में एक और ज्वाला उठने वाली थी, राजा छत्रसाल बुंदेला के रूप में। राजा छत्रसाल का जन्म 4 मई 1649 को टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में हुआ। वे महाराजा चंपतराय बुंदेला के पुत्र थे, जो स्वयं मुगलों के खिलाफ स्वतंत्र बुंदेला शासन के लिए लड़ रहे थे। जब छत्रसाल केवल 12 वर्ष के थे तभी मुगल सैनिकों ने उनके पिता की हत्या कर दी। इतिहासकार मानते हैं कि कुछ समय तक वे जयपुर और आगरा जैसे दरबारों से ज्ञान प्राप्त करते रहे, लेकिन जल्दी ही उन्होंने मुगल सेवा को त्याग दिया। हालांकि यह पूरी तरह प्रमाणित नहीं है कि वे शिवाजी महाराज से व्यक्तिगत रूप से मिले थे, पर उनकी छापामार युद्ध नीति, स्वतंत्रता की भावना और राजनीतिक दृष्टिकोण पर शिवाजी महाराज के प्रभाव को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। सन 1671 केवल 22 वर्ष की आयु में छत्रसाल ने मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह का झंडा उठा लिया। न उनके पास विशाल सेना थी, न कोई भव्य दुर्ग, बस कुछ 100 घुड़सवार और एक अड़िग संकल्प। उनका स्पष्ट संदेश था, हम बुंदेलों की धरती के स्वामी हैं और इसे किसी बादशाह को कर में नहीं देंगे। छत्रसाल ने छापामार युद्ध शैली को अपनाया। घाटियां, जंगल, पहाड़ और ग्रामीण जन समर्थन उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गए। धीरे धीरे उन्होंने ओरछा, सागर, दमोह, पन्ना और झांसी जैसे क्षेत्रों में मुगल प्रशासन को गहरी चुनौती दी। बुंदेलखंड में उठती इस आजादी की आवाज ने दिल्ली तक खलबली मचा दी। औरंगजेब ने पहले स्थानीय मुगल सूबेदार भेजे, फिर अनुभवी सेनापति मोहम्मद खान को भी भेजा, पर हर बार छत्रसाल की रणनीति, भूगोल की समझ और जन समर्थन मुगलों की विशाल सेना को पीछे धकेलती रही। छत्रसाल केवल युद्ध नहीं लड़ रहे थे, वह एक वैकल्पिक शासन व्यवस्था खड़ी कर रहे थे। दिसंबर 1728 जब छत्रसाल 79 वर्ष के हो चुके थे, मुगल सेना नायक मोहम्मद खान बंगश ने बुंदेलखंड पर एक बड़ा हमला किया। राजा छत्रसाल की राजधानी जैतपुर को घेर लिया गया और कई दुर्गों पर कब्जा होता गया। अब बुंदेल शहर की तलवार थकने लगी थी, लेकिन आत्मा अभी भी जागृत थी। राजा छत्रसाल ने एक चिट्ठी भेजी सीधे मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम को। उसमें उन्होंने लिखा, जो गति ग्राहक गजेंद्र की सो गति भई जानहु आज, बाजी जात बुंदेलन की राखो बाजी लाज। बाजीराव ने न केवल यह चिट्ठी पढ़ी बल्कि उस पुकार को स्वीकारा। मार्च 1729 को पेशवा ने अपनी घुड़सवार सेना के साथ बुंदेलखंड में प्रवेश किया और एक निर्णायक युद्ध में बंगेश की सेना को घुटनों पर ला दिया। मोहम्मद खान बंगश को युद्ध भूमि से भागना पड़ा। यह केवल एक सामरिक विजय नहीं थी, यह 2 स्वतंत्रता सेनानियों, एक बुंदेला और एक मराठा का ऐतिहासिक संगम था। इस युद्ध के बाद छत्रसाल ने बाजीराव को केवल धन्यवाद नहीं दिया बल्कि एक राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में सम्मानित किया। उन्होंने बाजीराव को अपने राज्य का 1/3 भाग भेंट में दिया, जिसमें झांसी, सागर, कालपी जैसे क्षेत्र शामिल थे। इसी के साथ मराठा साम्राज्य को उत्तर भारत में प्रवेश का पहला स्थायी द्वार मिला। इतना ही नहीं, छत्रसाल ने अपनी पत्नियों में से एक रूहानी बेगम की संतान मस्तानी को बाजीराव के साथ विवाह हेतु सौंपा, जो बाद में इतिहास में एक स्वयं गाथा बनी। छत्रसाल ने पन्ना को अपनी राजधानी बनाया। उनका शासन केवल तलवार के बल पर नहीं बल्कि धर्म, न्याय, संस्कृति और जन कल्याण की नीति पर आधारित था। कहा जाता है उनकी सभा में विद्वानों, संतों और सामान्य जनों को बराबर स्थान प्राप्त था। उनके द्वारा बनाई गई नीति आगे चलकर बुंदेलखंड में स्थिरता और समृद्धि का आधार बनी। 20 दिसंबर 1731 में 82 वर्ष की आयु में राजा छत्रसाल ने अंतिम सांस ली। जब वो गए तब बुंदेलखंड एक पराजित प्रदेश नहीं बल्कि एक स्वतंत्र आत्मा वाली भूमि थी। उनके वंशजों ने पन्ना स्टेट की नींव रखी, जो आगे चलकर ब्रिटिश काल तक एक सम्मानित राज्य बना रहा। राजा छत्रसाल सिर्फ एक युद्धकर्ता नहीं थे, वो एक कालखंड की चेतना थे। जब अधिकांश राजा मुगल अधीनता स्वीकार कर रहे थे, छत्रसाल ने कहा था, यह हमारी भूमि है
और इसके स्वामी भी हम ही होंगे। वे भारत के उन चुनिंदा योद्धाओं में हैं जिन्होंने राजनीति, युद्ध और संस्कृति तीनों क्षेत्रों में स्वतंत्रता का परचम लहराया और इसी कारण वे इंडियाज ग्रेटेस्ट वॉरियर सीरीज के सच्चे नायक हैं। अगर आप ऐसे ही और महान योद्धाओं की गाथाएं जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। इंडियाज ग्रेटेस्ट वॉरियर, जहां इतिहास जिंदा होता है।